नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपने जिन हथियारों का डर दिखाकर दुनिया भर के कई देशों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, उन पर कब्जा करने के लिए दबाव बनाते हैं, अब वही हथियार ट्रंप की बेइज्जती करा रहे हैं। ट्रंप अपने जिन हथियारों को ब्रह्मास्त्र बताकर उन्हें दुनिया भर के देशों को खरीदने के लिए ऑफर देते हैं, अब वही हथियार रूस के हथियार के आगे मिट्टी में मिल जा रहे हैं। आपको बताऊंगा कि कैसे पुतिन के बाहुबली ने ट्रंप के उस आसमानी प्ले वाले लड़ाकू विमान को एक झटके में ही मार गिराया, जिस पर अमेरिका बहुत गुरूर करता था, जो भारत के दुश्मन पाकिस्तान के पास भी बड़ी तादाद में है। साथ ही बताऊंगा कि रूस की इस कार्रवाई ने कैसे अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दे दिया है, जो अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। दरअसल जहां ट्रंप वेनेजुएला, ईरान और ग्रीनलैंड की लड़ाई में फंसे हुए हैं और कब्जे वाली नीति से तनाव बढ़ा रहे हैं, ठीक उसी समय अमेरिका के लिए बहुत बुरी खबर सामने आई है। ट्रंप को यह झटका ऐसे वक्त में लगा है जब रूसी टैंकर पर कब्जा करने के बाद पुतिन भड़के हुए हैं और अमेरिका से बदला लेने के लिए रूस परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। खबर है कि रूस ने अमेरिका के उस फाइटर जेट को मार गिराया है जिसे यूक्रेन की वायुसेना इस्तेमाल कर रही थी। रूस ने अमेरिका में बने हुए F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है और यह जानकारी खुद रूसी सरकारी मीडिया ने दी है। रूस की सेना ने पुतिन के बाहुबली कहे जाने वाले S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से इस लड़ाकू विमान को निशाना बनाया। रूसी सेना के कमांडर कॉलसाइन सेवर ने जानकारी दी है। इससे पहले मिसाइल से विमान को नुकसान पहुंचाया गया और फिर दूसरी मिसाइल से उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। रूस ने अमेरिका के लड़ाकू विमान को गिराकर यह बता दिया है कि पश्चिमी देशों के हाईटेक फाइटर जेट भी रूसी एयर डिफेंस सिस्टम के सामने नहीं टिक पाते। ये वही F-16 फाइटर जेट है जो पाकिस्तान के पास भी है। पाकिस्तान के पास अभी कुल 75 F-16 फाइटर जेट है जिसकी पाकिस्तान धमकी देता आया है, लेकिन 27 फरवरी 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने पुराने MiG-21 से इसे मार गिराया था। अब रूस ने भी अमेरिका के इस फाइटर जेट को मारकर ट्रंप की भारी बेइज्जती कर दी है। दरअसल यूक्रेन को अगस्त 2024 से अमेरिका और यूरोपीय देशों से F-16 लड़ाकू विमान मिलने शुरू हुए थे। इन विमानों को यूक्रेन की एयर डिफेंस क्षमता मजबूत करने के लिए तैनात किया गया। पश्चिमी देशों की ओर से यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए F-16 दिया गया था, जिसे लेकर उसकी हवाई सीमा को सुरक्षित और मजबूत बनाने की कोशिश थी। दरअसल रूस की ओर से F-16 गिराए जाना काफी अहम है, क्योंकि यूक्रेन के पास इन फाइटर जेट्स की संख्या काफी सीमित है और हर नुकसान उसकी रक्षा क्षमता पर असर डाल सकता है। और अमेरिका के लिए भी यह नुकसान है, क्योंकि जिन F-16 फाइटर जेट को वो दुनिया भर के देशों को सबसे घातक बताकर बेच रहा है, असल में वो कबाड़ा है, इसलिए इन्हें कोई भी खरीदने से पहले कतराएगा। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।